एक ही को जीतते रहेगा और अहंकार चरम पे है। इस बार सारा हिंदू राम चोरों के खिलाफ प्रशांत किशोर को वोट पड़ेगा। कौन चोर है? बीजेपी आरएसएस। कैसे? कैसे? चाहिए इसमें। मतलब बदलाव चाहिए ही चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए ही चाहिए। क्या लग रहा है? पिछली बार बहुत सारे फैक्टर थे चुनाव हारने जीतने के, पर इस बार जनता मेरे साथ है और इतना मतदान करने वाली है कि सारे फैक्टर फेल हो जाएंगे। इस बार तो हर हाल में रेखा गुप्ता जीत रही है, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी में तो देखे कि कुत्ता बिलाला बात हो गया, कोई प्रत्याशी है नहीं। और प्रशांत किशोर तो प्रशांत से कोई टक्कर नहीं है। महागठबंधन से चुनाव जीतेगी, दमदार लीडर है, शहरी लीडर है पटना बांकीपुर की। और आप लोग इस बार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल जीत के आ रही है। लेकिन ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी जाति और धर्म को अपार जन समर्थन मिल रहा है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी एनडीए पूरी गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में चमक रहा है और नीरज जी को अपार जन समर्थन के साथ बांकीपुर से नंबर 1 का जीत दर्ज करके नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रफ्तार चल रहा है उसको हम बढ़ाएंगे। निकल जाते हैं। हाँ तो और क्या? लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत अरे रहे हैं। कहने दीजिए ना, प्रशांत किशोर ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। तो छोड़ दिए क्या? वो नहीं ना छोड़े। तो बस वही बात है, वो कहते रहे, उनका कोई बात का भरोसा नहीं है। वो कहते ना कि 25 सीट आएगा नीतीश कुमार को तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो कहाँ छोड़ दिए? नीतीश कुमार को तो 25 सीट ज्यादा आ गया तो राजनीति कहिए छोड़ देने। जनता जनार्दन, जनता भगवान बोस हैं और जनता की मोहर से, इसी भगवान की मोहर से जिन्होंने रेखा गुप्ता को पीछे किए, आज रेखा गुप्ता को आगे करने के लिए तैयार हैं। प्रत्याशी को जनता के वोट पर भरोसा होता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद भी जो लालू जी के कार्यशाला से आए हैं उसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, कोई नहीं है। और बुलडोजर नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में बांकीपुर चुनाव एक बार फिर से आपके भी मन में होगा, क्योंकि बांकीपुर चुनाव ने हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बांकीपुर चुनाव को लेकर के पूरे बिहार की राजनीति की दशा और दिशा का आकलन किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो लड़ाई है उसमें खास करके बांकीपुर की जनता इस बार कुछ अलग ही कहानी कह रही है। 2025 के चुनाव में आपको पता था क्या स्थितियां हैं। 2024 के चुनाव में भी बिहार की जनता ने क्या फैसला दिया था और किस तरह से फैसला दिया था, उसके मायने क्या निकले, ये भी आपको पता है। 2025 के चुनाव में ये साफ साफ नजर आ रहा था और भारत लाइव ने आपको तब भी बता दिया था कि 180 प्लस, चूंकि हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी 243 विधानसभाओं का, तो हमने ये बात कहा था। एक बार फिर से बांकीपुर चुनाव के बारे में हम बता रहे हैं आपको और लगातार हम ग्राउंड जीरो से लेकर के इंटरनल बातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि बांकीपुर की जनता ने इस बार खुद ही रिजल्ट आउट कर दिया है। अब इसमें भैंस किसकी पानी में जाएगी, इसको देखना बड़ा जरूरी है। हम ये बात कह क्यों रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई है, इस लड़ाई में एक तीसरे कोण का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ है और वो तीसरा कोण अब तक टेस्ट एंड ट्रायल नहीं है। अब आप कहिए कि 2025 के चुनाव में तो देखा था हमने, उससे पहले भी उपचुनाव में वो अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन तब उम्मीदवार खड़ा किए थे। इस बार खुद सेनापति यानी राजा की जान खतरे में है। तो ऐसे में सेना जो है निश्चित रूप से अपने राजा को बचाने के लिए मजबूत लड़ाई लड़ेगी और देखने को मिल भी रहा है। दोनों तरफ राजा फंसे हुए हैं और जो लड़ाई 2025 में आपको देखने को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी बनाम राजद, उस लड़ाई को अब एक और एंगल ने कर दिया है। मैं दो राजाओं की बात क्यों कह रहा हूं? तो पहली बात यह ध्यान से सुनिएगा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा सुप्रीमो की रही है। अब निश्चित रूप से ये बात बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रतिष्ठा फंस गई है। यहाँ खास करके बांकीपुर की जनता पूरे बिहार का मूड जानना चाहती है और यही कारण है कि जब जब आप जाइएगा, हमारे रिपोर्टर, हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट जब जब जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, तो एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। बराबर पलड़ा है और पलड़ा कभी कभी बीच बीच में
घूम भी रहा है। अब ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि इस पूरी कहानी का जो एक प्लॉट है वो एक अलग कहानी रच रहा है। इस कहानी में सीधे सीधे बांकीपुर की बात अगर हम करें तो बांकीपुर की ये लड़ाई दो सेनापतियों की लड़ाई हो गई है और इसमें जो तीसरा एंगल है वो अपना रोल निभा रहा है। हमने आपको कल बताया था, कल बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हमने आपको यह भी दिखाया था कि कौन कितने पानी में है और किस तरह से बात कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो सीधा सीधा नजर आ रहा है वो यही बता रहा है कि बांकीपुर की लड़ाई निश्चित रूप से टफ लड़ाई हो गई है और यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो गई हैं। कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में आपको सीधे सीधे नजर आ रहा होगा कि बांकीपुर तो भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी हिल हुज्जत के चुनाव जीत जाती है और यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने जो एक बात निकल गया था किसी से कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसी बात को पकड़ लिए हैं, मुद्दा उसको बना लिए हैं कि बांकीपुर की जनता को इस तरह किस तरह का समझती है भारतीय जनता पार्टी। और उम्मीदवार उतारने के साथ साथ एक ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया जा रहा है जो एकदम बिल्कुल नया पहलवान है। तो जहां बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का तूती बोलता था, आंख मूंद करके भी भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा कर दे, कोई उम्मीदवार क्या, आपने देखा होगा कि जब लगातार नितिन नवीन यहाँ से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, अच्छा मार्जिन भी रहा है उनका। विकट परिस्थितियों में भी बांकीपुर की जनता ने उन्हीं को पसंद किया है। हालांकि उन्हीं के जाति से आ रहे हैं और यहाँ कायस्थों का बोलबाला है। कायस्थ ही निर्णायक वोटर होते हैं। एक तरफ जहां वोट दे दिए वहां बाकी के लोग और सवर्णों का वोट अक्सर जाता था। लेकिन यहां पर मामला जो है वो क्वेश्चन में है। इसलिए क्वेश्चन में है कि आपने अभी अभी देखा होगा भरत तिवारी वाला मामला। हालांकि धीरे धीरे करके इस मामले पर अब अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इस मामले को शांत नहीं होने दिया रहा है, जिसकी बात हम पहले भी कर लिए थे। तो दूसरी तरफ जो लड़ाई MY वर्सेस भाजपा का हिंदुत्व और यहाँ के कायस्थ मतदाता किया करते थे, वो लड़ाई अब दूसरी तरफ स्विच कर गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप इस लड़ाई में देखा होगा आपने कि नितिन नवीन भले ही मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो स्थापित कायस्थ नेता हैं, बांकीपुर के नेता हैं और बांकीपुर में वो अंतर पैदा कर सकते हैं। जैसा 2025 के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से विकट परिस्थितियों में कायस्थ उम्मीदवार को नहीं उतारने के बाद भी वहां से वैसे उम्मीदवार को उतारा गया और उसके बावजूद भी चुनाव जीत करके आई भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे का कारण था कि कई कायस्थ नेताओं ने वहां जाकर के फील्डिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः फील्डिंग हुई। जब सभी लोग हार गए तो रणवीर नंदन को वहां भेजा गया था। रणवीर नंदन ने वहां जबरदस्त फील्डिंग की और फील्डिंग ऐसी वैसी नहीं की। उन्होंने ये बात कहते हुए वहां के नाराज कायस्थ मतदाताओं को ये बात समझाने में सफलता प्राप्त की कि इससे भी कुछ बड़ा मिलने वाला है, हमारे समाज को और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी। और ऐसा देखने को भी मिला कि नितिन नवीन यहां से जो बांकीपुर से उम्मीदवार थे बगल के कुबरार के, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपाधि मिल गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब ऐसे में जहां वो बात हुई वहीं बांकीपुर में कायस्थ उम्मीदवार को ही उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी ये स्थापित नेता जमीन पर नहीं उतरे हैं, लेकिन जैसे ही उतरेंगे फिर से ये रिसाइकल जो है वोटरों में शुरू हो जाएगा। पहले ये इंतजार किया जा रहा था कि कोई मजबूत नेता उतारा जाएगा, लेकिन अब जो उम्मीदवार उतार दिया गया है, मैंने आपको लगातार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि चुनाव कौन लड़ रहा है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। और जैसा कि लग रहा है कि अब बारी है ऋतुराज सिन्हा की, कब मैदान में उतरते हैं। बाकी जो लोग हैं, आप बात कर लीजिए रविशंकर प्रसाद की या अरुण सिन्हा की बात कर लीजिए, ये लोग तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी तक जिन लोगों का नाम चल रहा था कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, वो लोग मैदान में नहीं है। रणवीर नंदन मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और वो लगातार अब यहां से कैंपेन शुरू करेंगे। उधर ऋतुराज सिन्हा को भी पार्टी अब तक पता नहीं बुलाई है कि नहीं बुलाई है। उनको यहाँ
कहा गया है कि नहीं कहा गया है ये भी बात पता नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी तरह से बनाई जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है शाहाबाद के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में, उस बात को लेकर के पार्टी जरूर सोच रही होगी और उनको मैदान में उतारेगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बहुत लोगों का नाम नहीं रहते हुए भी वो स्टार प्रचारक से ज्यादा मतदाताओं को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कर सकते हैं। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी की हुई। दूसरी तरफ आप देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास एक बेहतर समीकरण है। उसने वैश्य उम्मीदवार को उतारा है जिसका फायदा उसके एमओआई समीकरण में जुड़ रहा है। हालांकि 2025 में भी एक परिस्थिति उत्पन्न की गई थी, लेकिन 2025 की स्थितियां कुछ अलग थी। एक लहर, एक हवा थी, एक सुनामी जैसी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तरफ। नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव मान करके लोग वोट दे रहे थे कि नीतीश कुमार 5 साल और रह जाएं तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। इस बात को लेकर के लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया, लेकिन समीकरण में ये बात साफ नजर आ गया था कि एमओआई समीकरण में अगर वैश्य उम्मीदवार हो तो वैश्यों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर राष्ट्रीय जनता दल को आ सकता है। ये सभी समीकरण बिल्कुल फिट बैठे थे और उस समय तक ये सब कुछ तैयार था। आपने देखा भी होगा कि रेखा गुप्ता जो हैं वो पहले ही नामांकन कर ली थी, जब सिर्फ चर्चा चल रही थी कि प्रशांत किशोर भी मैदान में होंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बात अनाउंस कर दिया था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने भी खबर में आपको बताया था कि प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके को वो एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से एक तरफ जहां वैश्य मतदाता असमंजस की स्थिति में कि रेखा गुप्ता को वोट देकर के वो क्या करेंगे, उसके फायदे क्या होंगे, तो दूसरी तरफ जो बातें मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में है कि नेताओं की बात जो है वो जो लोग परसेप्शन कर रहे हैं, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि यहां पर मतदाताओं की बात करें तो प्रशांत किशोर ने आरजेडी के मतदाताओं को भी ये मजबूर किया है कि अपना वोट जाया मत करें। वो बार बार जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात में लोगों के मन पर असर कर रहा है और यही कारण है कि जब स्थापित नेता बांकीपुर के जब मैदान में उतरेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, रणवीर नंदन हो या और भी कई लोग हैं, वो अगर मैदान में उतरेंगे तो कितना अंतर पैदा कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के हल्का सा एज से बाहर हो रही हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव का फ्रेम में नहीं होना कहीं ना कहीं और थोड़ा सा कमजोर कर रहा है रेखा गुप्ता को। कई तरह की बातें सामने निकल करके आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र, जो आप खबर देख रहे होंगे, तो विधानसभा का सत्र भी उसी दिन से शुरू हो रहा है। कुछ घंटों के बाद ही विधानसभा का 4 दिवसीय 5 दिवसीय जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव का इंतजार वहां भी हो रहा है कि वो सदन में मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चुनाव प्रचार में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, स्ट्रेटजी किस तरह की बनाते हैं। लेकिन इन दोनों के जो धूर विरोधी बताए जाते हैं, पहले से भी इन दोनों का टक्कर चलता है। हालांकि कांग्रेस कई बार चुनाव लड़ी है यहाँ, लेकिन कांग्रेस से पिछली बार राजद ने ये सीट हस्तांतरित करा लिया था। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है कि लड़ाई कांटे की जरूर नजर आ रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर के उतरने से प्रशांत किशोर ने इस लड़ाई का दिशा ही मोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि प्रशांत किशोर इस लड़ाई में न जाति पर, न पाति पर, न किसी बात पर, वो साफ लोगों से कह रहे हैं कि मुझे अब तक आपने नहीं आजमाया है, मैंने इस बांकीपुर के लिए कुछ नहीं किया है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार मेरी बात मान लीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे मौका दीजिए। मैं 242 विधायकों पे भारी पड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को मैं नाको चने चबवा दूंगा। ये बात वो कई वर्षों से कह रहे हैं, लगातार 3-4 वर्षों से वो लोगों के बीच जाते हैं, पदयात्रा करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसका कोई भी विकल्प, कोई भी बात समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर होता है कि लोग उनको 4%, 5%, 6% वोट देते हैं। उपचुनाव में 10% के आसपास उनको वोट आया था जब उन्होंने 4 उम्मीदवार खड़ा कराए थे। विधानसभा 2025 में उनको 5 से 7% वोट के बीच में आया, कहीं कहीं पर और भी आया। हालांकि कई जगहों पे उनकी जमानत नहीं बची, लेकिन उसके बावजूद उनकी जीवटता जो है उनको खुद मैदान में लेकर के आई और बांकीपुर में वो फरियाने के लिए आ गए हैं।
जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में वो कितना कामयाब होंगे, ये इस बात की तरफ देख करके नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो बड़े बड़े छत्रप हैं उन लोगों को उतार दिया, खास करके सवर्णों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सवर्ण छत्रपों को लगा दिया है। सीपी ठाकुर इस उम्र में भी अगर भूमिहार समाज को, ब्रह्मर्षि समाज को एक जगह एकजुट करके बंद कमरे में सैकड़ों लोगों से बातचीत करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार और मतदान करने की बात करते हो, प्रतिष्ठा की बात करते हो, तो बात समझ में आती है कि ये चुनाव कहां आकर के फंसा हुआ है। सवर्णों को कहा जाता है कि वो स्वाभाविक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों से हो गए हैं। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी ने दिखाया है आईना, उस आईने में अपना चेहरा आज तक लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या आईना देख करके संतुष्टि और भरोसा लोग करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क जरूर है, एक सवाल जरूर है, और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। बांकीपुर की लड़ाई जो है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं आम जनता से अगर जाकर के बात कीजिए, हम आपको बहुत जल्द जो समय बचे हुए हैं 28 तारीख जब तक चुनाव प्रचार होंगे, उस बीच में आपको कई एपिसोड दिखलाएंगे। आज से वो एपिसोड हम शुरू करेंगे जिसमें हम बांकीपुर की जनता से सीधे सीधे ग्राउंड जीरो पे जाकर के बात करेंगे और आपको बताएंगे किस जाति से हैं, किसे वोट करने वाले हैं और किस तरह से वो उनका मूड चेंज हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है। सिंपल सी बात है कि न तो इस एक सीट के हार और जीत से सरकार पर कोई असर पड़ेगा, न गठबंधन पे असर पड़ेगा, न ही कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। लेकिन जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं और लगभग विपक्ष सभी इस बात से एग्री भी कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोकल हैं, प्रशांत किशोर के पास पूरी टीम है, प्रशांत किशोर यदि मौका मिलता है तो वो एक बड़ी भूमिका में रहेंगे। लेकिन ये भूमिका तेजस्वी यादव को डैमेज कर रही है। तेजस्वी यादव को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईपी गुप्ता के बाद अब प्रशांत किशोर भी विपक्ष की नेता के रूप में अपना खूंटा गाड़ दें। यहां आकर के कहीं ना कहीं छोटा सा एक पैच जरूर हो रहा है, लेकिन आम जनता जिसमें कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ सोच जरूर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। 28 तारीख तक चुनाव प्रचार और 24 घंटे का गैप है मतदान और चुनाव प्रचार के बीच में। उस 24 घंटे के गैप में आप समझ सकते हैं कि वही वो समय है जहां कौन मतदाताओं के जहन में रहता है, कौन उनके दिमाग में रहता है, कौन उनके दिल में रहता है और कौन समीकरण में बैठता है। इसी आधार पर वोट होगा। जनता ने अपना मूड सीधे तौर पे ये दिखा दिया है कि वो क्या करने जा रही है। लड़ाई जो आसान हुआ करती थी वो इस बार टक्कर की लड़ाई हो गई है और इस टक्कर की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां ये साफ साफ नजर आ रहा है कि रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम भी ये कह रही है कि वो जीत गए हैं, लोगों ने भरोसा किया है उन पर और आगे वो 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो उनके पक्ष में ही आएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी इस पर दावा भी कर रही है, जो मेहनत कर रही है, माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट कर रही है, उसके आधार पर उसका कहना कहीं से गलत नहीं लगता है कि इस बार जो दावा हो रहा है जनसुराज की तरफ से या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं निरस्त करने की बात कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि 40 साल से इस सीट पर जीतती आ रही है, एक बार फिर जीत दर्ज करेगी, क्योंकि लोगों ने 5 साल के लिए वोट दिया था एनडीए गठबंधन को, तो लोग उसी के आधार पर वोट करेंगे एनडीए गठबंधन में, क्योंकि बांकीपुर का विकास जहां आया है उस विकास को और आगे बढ़ाना है। और नली गली रोड दिखा दिखा करके आपको पता होगा कि जब घूमिएगा तो जो सड़कें बनी हैं, जो गली नली बना है, जो नए सड़क बने हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, उसको दिखा दिखा करके बांकीपुर की जनता को ये बता रहे हैं कि यह विकास का रफ्तार और आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसकी भैंस डूबेगी और किसकी भैंस लिवाड़ लेगी, ये देखना अभी बाकी है। इंतजार कीजिए, हम तो आपको कमेंट्री इसी तरह से करते रहेंगे और बांकीपुर की जनता के मिजाज को आपको तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816